Hey guys, welcome to my channel Infinity Coach. This is Pankaj. Are you student of 11th class? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये मैथ की 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्या सिस्टमेटिक तरीका है उसको बताएंगे और आपको डिटेल में इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। ये वीडियो 11th क्लास के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। प्लीज डटे रहना और देखना क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से एडवांस तक ले जाने का एक रास्ता बनाऊंगा। जैसे जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री को 10th क्लास में स्टडी करा और उसके बाद फर्दर 11th क्लास में आएगा, उसके फर्दर 12th क्लास में आएगा, तो ये कैलकुलस में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। तो मैं ये चाहूँगा कि बेटा तुम्हें बेसिक आना चाहिए। यदि आपको बेसिक नहीं आएगा तो बाद में आपको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या बताना है क्या नहीं बताना मेरे को। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता, स्कूल से घर पर जा रहा था, उसने देखा कि एक ड्रोन स्काई में, एक ड्रोन उसके ऊपर से गुजरता है, एक ड्रोन उसके ऊपर से गुजरता है। उसने इस ड्रोन को देखा और उसके साथ उसका दोस्त भी था। उसकी नज़र उस ड्रोन पर गई और उसने देखते ही अपने दोस्त को बोला कि यार ड्रोन देखो, ड्रोन। इसने अपने दोस्त को बोला, देख आसमान में क्या उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, ड्रोन। क्या उड़ रहा है, एक ड्रोन। इसी ड्रोन को जानने के थोड़ी देर के बाद जब ड्रोन काफी स्पीड में था, ड्रोन यहाँ पर पहुंचा, तब उसके दोस्त की दौरान नजर गई, इसकी नजर के यहाँ पर गई, उस पर नजर गई। इसने जब इसको बताया, इसने देखा और इन्होंने अंदाजा लगाया कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये ग्राउंड से कितनी दूरी पर है। ग्राउंड से कितनी दूरी पर है, इन्होंने अंदाजा लगाया ये ग्राउंड से कितनी दूरी पर है। तो इसी मेजर करने के लिए, इसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसी हाइट को मेजर करने के लिए हमने मैथमेटिक्स के एक नई टेक्निक्स को पढ़ा। इसी हाइट को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने एक मैथमेटिक्स की एक टेक्निक पढ़ी। टेक्निक को हमने पढ़ा, मैथमेटिक टेक्निक को हमने पढ़ा, मैथमेटिकल टेक्निक्स को हमने पढ़ा जो मैथमेटिक की ब्रांच में आता है, अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से एक मैथमेटिकल ब्रांच आई और वो मैथमेटिकल ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री को हमने पढ़ने का मिलता है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ that deals with the height and the distance, by using some mathematical technique। वो ब्रांच है मैथमेटिकल की ब्रांच, और वो ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री को जानने का, एक दिन स्टूडेंट ने क्या करा,
उसने देखा कि कुतुब मीनार है। क्या देखा उसने? कुतुब मीनार देखा। जानते होंगे आप, दिल्ली में है कुतुब मीनार। इस कुतुब मीनार की हाइट को उसने क्या करा, उसने इसकी हाइट को, उसने इसके टॉप पर देखा और उस पॉइंट से इसकी हाइट को निकालने के लिए सोचा कि इसकी हाइट कितनी है और ये लेंथ डिस्टेंस कितना है और इसका यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है और ये हाइट कितनी है। इसी डिस्टेंस को, इन हाइट और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल ब्रांच है इसका, इसके साथ इसमें पढ़ना पड़ता है हमें कैसे इसकी हाइट निकालें और कैसे इसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार है और जो कि हमने इसे देखा टॉप पर, तो ये पर यहाँ पर ये राउंड पर 90 डिग्री एंगल जनरेट करता है, 90 डिग्री एंगल जनरेट करता है। तो यहाँ से हमें जो ट्रिग्नोमेट्री है, इससे हमें ये पता चला ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्री का मतलब, गो का मतलब और गॉन का मतलब और मैट्री का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में थ्री, इसमें हम थ्री साइड वाली ज्योमेट्री से डील करते हैं। थ्री साइड वाली ज्योमेट्री, देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब थ्री, ट्री का मतलब थ्री, ठीक है। गो का मतलब साइड, साइड्स, एंड मैट्री का मतलब मेजरमेंट, मेजर। तो थ्री साइड को हम यहाँ पर डील करते हैं और थ्री साइड वाली ज्योमेट्री कहलाती है ट्रायंगल। थ्री साइड वाली ज्योमेट्री और थ्री साइड से जो जो ज्योमेट्री बनती है उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल। और आपको पता होगा ट्रायंगल कब बनता है? ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें किसकी साइड जरूरत है? थ्री साइड्स की। कितने की जो क्या चीज है? हमें थ्री साइड्स की जरूरत है। ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब थ्री, ट्राई एंगल जिसमें थ्री एंगल हो, थ्री एंगल। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंगल के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल, और उसी एंगल को जानने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? हमें पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद रे के बारे में। तो हम जानते हैं हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो रे के बारे में पता होना चाहिए, एक होना चाहिए वर्टेक्स के बारे में, वर्टेक्स। तो इसी एंगल को जानने के लिए हमें दो पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए, एक तो है रे और एक है वर्टेक्स। एक रे होता है और एक होता है वर्टेक्स, ठीक है। ये टू पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी ट्रायंगल को जानने के लिए। अब सपोज करो दो राइट, एक रे है एक वर्टेक्स है, ठीक है। रे क्या होता है? रे, सपोज करो एक ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से यदि मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं तो ये रे हो गया, ये रे हो गया, ठीक है। अब रे, जब मैं एक रे और इसी पॉइंट से बना देता हूं, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरी रे हो रही है तो क्या कहलाएगी बेटा? वर्टेक्स। क्या कहलाती है? वर्टेक्स। ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक रे है। एक्चुअल में हुआ क्या, ये रे ऐसे था,
जब मैंने इस रे को पुश करा तो ये रे उठ के यहां पर आ गया। इस रे ने इंक्लिनेशन बनाया, इंक्लिनेशन, और ये इंक्लिनेशन क्या किसकी वजह से बनता है? एंगल की वजह से। इसलिए ये क्या आ गया बेटा? एंगल। एंगल ये होता है एंगल। एंगल ये क्या ये होता है एंगल। इस इंक्लिनेशन की वजह से एंगल जनरेट हुआ। ये रे कितना मूव हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से एक टर्मिनेटिंग पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन से लेके टर्मिनेटिंग पोजीशन पर जितना भी इसने ये बनाया, क्या होता है? क्या होता है बेटा? एंगल। सेम स्टूडेंट कहता है सर जैसे एंगल, जिस तरह डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किसमें? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इसी तरह ही ये यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने की। सिमिलरली सिमिलरली एंगल को मेजर करने की एक यूनिट दो यूनिट होती है जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, दो यूनिट होती है। एंगल मेजरिंग यूनिट, ठीक। एंगल मेजरिंग यूनिट, एक पहली फर्स्ट यूनिट है हमारे पास जिसका नाम है डिग्री, और दूसरी यूनिट होती है जिसकी दूसरी यूनिट होती है रेडियन। जो ये डिग्री है, ये डिग्री आपको 10th के लेवल पर पढ़ने को मिलेगा, बट रेडियन आपको 11th लेवल पर पढ़ना पड़ेगा। रेडियन और डिग्री दोनों 11th लेवल पर पढ़ने को मिलेगा, बट 10th के लेवल पर आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिकल ब्रांच है। ठीक है, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा देखो मैं बताता हूँ बेटा। देखो छोटे से साइड के बारे में पढ़ेंगे, साइड्स का और एंगल का रिलेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, साइड का और एंगल का रिलेशन हम आराम से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइड क्यों है? क्योंकि साइड है, देखो ट्रिग्नोमेट्री थ्री बोला ना मैंने, थ्री साइड वाली मेजर, थ्री साइड, और मेट्री का मतलब मेजर। एक्चुअली में बोल सकते हैं थ्री साइड वाली ज्योमेट्री। थ्री साइड वाली ज्योमेट्री कौन सी बेटा? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में साइड भी होती है और एंगल भी होता है। देखो ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल में थ्री साइड, थ्री एंगल, और एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए? साइड चाहिए। तो यहाँ पर क्या, थ्री साइड्स और एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसी थ्री साइड, तो देखो मान लो ये वर्टेक्स है, इससे मैंने एक रे जनरेट करा, और इसी रे को जब मैंने कुछ एंगल पर घुमाया तो ये रे यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब ये रे यहाँ पर आ गया बेटा, तो ये एंगल क्या हो गया बेटा? देखो ये इस कुछ एंगल पे जब मैंने इसे घुमाया ए एंगल पर, तो ये रे यहाँ पर आ गया, और आपने चेक करा कि जब ये रे यहाँ पर आ गई तो ये क्या हो गया बेटा? वर्टेक्स हो गया। तो दो रे एक एंगल को जन्म देती है, दो रे एक एंगल को जन्म देते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या करा मैंने, एक ये लिया मैंने, इस पर एक वर्टेक्स लिया, और वर्टेक्स से एक रे निकाली मैंने ऐसे, और ये इस पे कट करता है, तो ये क्या होगी इसकी, ये भी एंगल जनरेट करेगा, ये बी एंगल हो गया, और ये भी एंगल जनरेट करेगा, ये सी एंगल हो गया। तो ये क्या हो गई? थ्री साइड वाली क्लोज ज्योमेट्री बन गई। थ्री साइड क्लोज ज्योमेट्री, थ्री साइड वाली क्लोज क्लोज ज्योमेट्री बन गई थी, ज्योमेट्री या फिगर, थ्री साइड वाली ज्योमेट्री। अब जानते हो आप थ्री साइड्स क्या होती है? थ्री साइड वाली ज्योमेट्री, एक होती है क्लोज फिगर, एक होती है ओपन फिगर। ठीक है, थ्री साइड वाली ज्योमेट्री होती है। ठीक है, पोलीगन, पोलीगन, पोलीगन क्या होता है? पोलीगन क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ठीक है, होता है पोलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ साइड्स। पोलीगन क्या होता है? वो क्लोज्ड फिगर जो साइड से जनरेट हो, वो क्लोज्ड फिगर जो साइड से जनरेट हो। ठीक है, तो दो तरह की है। ठीक है, दो तरह के पोलीगन होते हैं बेटा, दो तरह के पोलीगन होते हैं। एक तो थ्री साइड्स फिगर, ठीक है, तो पोलीगन में एक्चुअली थ्री साइड्स, पोलीगन को डिस्क्राइब किया है टू साइड्स, एक तो थ्री साइड पोलीगन, ठीक है,
एक 4 साइड और ऐसे ही 5 साइड पॉलीगन। तो हमें कम से कम 3 साइड की जरूरत होती है किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए। कितनी साइड की जरूरत है, नीड कितनी है, 3 साइड की। एटलीस्ट 3 साइड की हमें जरूरत होती है किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए, आपको ये पता होगा। 3 साइड्स की जरूरत नीड होती है किसी भी पॉलीगन को हमें बनाने के लिए। अब एक चीज बताना भैया, 3 साइड्स क्या होती है, 3 साइड्स। अब यदि 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री है तो उसे हमें क्या बोलते हैं, 1 साइड ये, सेकंड साइड ये, थर्ड साइड ये। तो 3 साइड्स वाली ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ट्रायंगल होगी। 4 साइड वाली ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, 1 ये ये और ये होते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या होगा 5 साइड वाली बेटा, पेंटागन। क्या होती है बेटा, पेंटागन, पेंटागन। ऐसे ही 6 साइड वाली हेक्सागन, हेप्टागन, ठीक है। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाली हेक्सागन, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्सागन, इसको बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सागोनल, हेक्सागन, ठीक है, या हेक्सागोनल फिगर, ठीक है। अब ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, चलते चलते साइड्स बढ़ती है। बट हम इतना लेवल पे नहीं जा रहा, हमें इसके बारे में पता होना, ये 3 साइड्स होती है और 4 साइड के बारे में हमें 10th लेवल पर इसके और इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। ये इतना डिटेल में है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना 7th 8th 9th 10th का, 7th 8th 9th का कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, तब आप इस वीडियो को देखिएगा ना, आपको सारा ज्ञान मोस्टली मिल जाएगा। ट्राइंगल मैं थोड़ी छोटी चीज साथ साथ लेकर चलता हूँ। ट्राइंगल को क्लासीफाई किया उसके साइड के बेस पर और उसके एंगल के बेस पर। एक साइड के बेस पर क्लासीफाई किया ट्राइंगल को, साइड के बेस पर, और एक है एंगल के बेस पर क्लासीफाई किया ट्राइंगल को। किसके बेस पर बेटा, एंगल के बेस पर, ठीक है। एक स्टूडेंट कहता है सर एंगल के बेस्ड पर, साइड के बेस्ड पर। तो साइड के बेस्ड का मतलब क्या होता है, देखो साइड के बेस्ड पर कैसे क्लासिफाई किया गया। अब सपोज कर लो दो ट्रायंगल है, ठीक, ये इसका वर्टेक्स है ए बी एंड सी, ये वर्टेक्स है बेटा, ठीक है। इसी वर्टेक्स को क्या होता है, ट्रायंगल है, वर्टेक्स है, ट्रायंगल है, उनके वर्टेक्स है। तो ए एंड बी एंड सी क्या, वर्टेक्स। लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर, ये क्या, वर्टेक्स, क्या है वर्टेक्स। ये भी एक वर्टेक्स है और ये भी एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या। अब ट्रायंगल को क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में, ठीक है। ट्रायंगल को क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में, क्या क्या है, ठीक है। ट्रायंगल को क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में, वो कौन से बेटा, ये देखना, वो कौन से। पहला ट्रायंगल क्लासिफाई किया जब ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जब इसकी चारों साइड क्या हो, डिफरेंट हो। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सपोज करो ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड डिफरेंट है, तो मैं कह सकता हूँ साइड ले लेता हूँ, ये ए, इस साइड को बोल दिया मैंने ए के सामने ए, बी के सामने बी साइड और सी के सामने मैंने सी साइड लिया, सी वर्टेक्स के सामने, ठीक है। यदि यदि तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल है, बराबर नहीं है, उस ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल क्या बोला जाता है बेटा, स्केलन ट्रायंगल, ठीक ठीक। एक चीज याद रखना, क्या बोला जाता है, स्केलन ट्रायंगल। इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट है यहाँ पर, तो मैं अब बता देता हूँ। पहला ट्रायंगल क्या होता है बेटा, कि यदि ए साइड है बेटा, ये कौन सी साइड है बेटा, ये दो तीनों साइड्स, जब ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, अलग अलग है, डिफरेंट है, ये ए है, इसको मैं बी बोल देता हूँ साइड को, इस सी साइड बोल देता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, मैं ये बोल सकता हूँ जब ए, पहला पार्ट, जब ए बी और सी आपस में इक्वल नहीं होते तो उस ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है स्केलन ट्रायंगल। क्या बोला जाता है बेटा, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं ए एलोकेट करता हूँ, ये बी एलोकेट करता हूँ और ये सी एलोकेट करता हूँ, और ए बी सी, और ये ये ए लेता हूँ और इसे बी लेता हूँ और ये सी लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड आपस में इक्वल होती है। ए
ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है, दो कोई कोई दो एनी टू साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल होते हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला ट्रायंगल क्या होता है। यदि बोथ क्या हो, यदि दोनों ट्रायंगल की सॉरी यदि तीनों साइड ट्रायंगल की आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल जो इक्वली है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, बोला जाता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तीनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये और ये ए हो, ये भी ए हो, ये ए हो, ठीक है, ये बी हो और ये सी हो, तो ये पद ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी के सामने वाली साइड ये वर्टेक्स कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स, ये कहलाते हैं वर्टेक्स। तो इस ट्रायंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड के बेस पर इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। अब इसको एंगल के बेस पर क्लासिफाई करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, एंगल मान लो थीटा का डिनोट करते हैं, एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। इसको हम साफ साफ लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, थीटा, ठीक, ऐसे थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यदि थीटा 90 से बिलो है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल है, यदि ये थीटा की वैल्यू 90 से बिलो है तो वो एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। अब क्या बच्चा कहता है कि सर ठीक है एक्यूट एंगल कहलाता है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल का नाम भी आया है, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है थीटा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या करता है, यदि थीटा ग्रेटर है 90 से, नहीं, क्या है, यदि थीटा ग्रेटर है 90 डिग्री एंगल से, ये कितना है 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर एंगल डिग्री में मेजर किया, ये एंगल यदि 90 से ज्यादा है तो ये एंगल क्या कहलाता है, वो एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। एग्जांपल जैसे कि 120 डिग्री, क्या 120 90 से बड़ा है, यस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। एक ट्रायंगल हो रहा है जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल नॉट ट्रायंगल, राइट एंगल देखते हैं पहले। यदि थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, यदि थीटा क्या है 90 के इक्वल है तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, अंडरस्टैंड, वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन एंगल पर ही ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया, ठीक है, इस एंगल पर ही ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया। तो जिसके अंदर मान लो एक ऐसा ट्रायंगल है, सपोज करो एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके सभी, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल एंगल आर एक्यूट, ऑल ऑल एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल आर एक्यूट, एक्यूट इट मीन्स 90 से छोटे, एक्यूट, एक्यूट, ऑल एंगल आर एक्यूट इट मीन्स दैट, इसका मतलब 90 से 90 से छोटे, तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑल एंगल आर एक्यूट, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, एक्यूट एंगल, एंगल, एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल से बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आ गया बेटा, दूसरा बेटा, ठीक है, ये मान लो तो थीटा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो मान लेते हैं ये थीटा, उसके इंटीरियर एंगल 90 से छोटे है, इंटीरियर एंगल 90 से छोटे है, तो क्या हुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद बेटा किस ट्रायंगल की टर्न आई, अब देखो यदि किसी के इस ट्रायंगल में यदि एंगल एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जिस ट्रायंगल में
जिस ट्रायंगल में वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो वन एंगल कब 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये इसमें परपेंडिकुलर ऐसा, और ये इस, ठीक है। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो जब एक एंगल क्या हो 90 हो, ये क्या डिनोट करता है 90, ये एंगल क्या डिनोट करता है ऐसे स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के बाद हमारे पास क्या आया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें हमें हमने देखा कि साइड के बेस पर ट्रायंगल को क्लासिफाई गया, एंगल के बेस पर ट्रायंगल को क्लासिफाई किया जाता है। तो इस चीज को याद रखना बेटा, इस चीज को याद रखना कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर एंगल भी है और साइड भी है, ठीक है, साइड्स का भी खेल है और एंगल्स का भी खेल है। तो ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री किससे डील करती है बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री डील किससे करती है बेटा, साइड से डील करती है और एंगल से डील करती है, साइड से और एंगल से डील करती है। और इन्हीं साइड और एंगल के डील के रिलेशन को बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। इसी भी अब क्या हुआ आगे बता देता हूँ, किससे डिनोट करती है, रिलेट करती है साइड से और एंगल से, ट्रायंगल के एंगल से, ठीक है बेटा, ट्रायंगल के एंगल से। तो इसी इसी रिलेशन को, इसी ट्रायंगल के, ट्रायंगल की साइड्स को, अब कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा आया, तो ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ये बताता हूं मैं आपको। अब ट्रिग्नोमेट्री ने बेटा, ये ना बिल्कुल डिटेल में है, जिसको कह रहा हूं, जिसको कुछ नहीं आता, जिसने पढ़ा नहीं है वो इसको देखो, आपको सब पता चलेगा। थोड़ी बड़ी वीडियो आएगी बट आपको क्लियर विजुअल होगा कि हाँ भाई है कुछ चीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वैसे एक्चुअल में डील करेगी साइड से, और रिलेशन होगा साइड का, और डील किससे करेगी, एंगल से, ठीक है, एंगल से। अब जब साइड्स और एंगल का जो रिलेशन है, जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को उसी रिलेशन को हमने इसके अंदर एक टॉपिक बोला जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब हमेशा रखना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स। और इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल होगा, और कौन से ट्रायंगल के क्या क्या, अब देख ट्रायंगल होंगे तो ट्रायंगल की साइड्स होंगी, और क्या होंगी ट्रायंगल के, इसके अंदर क्या होगा, ट्रायंगल होगा बेटा, ठीक है, क्या होगा ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल है बेटा वो, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, राइट एंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको बताया, दो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड आपस में क्या हो, आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, क्या हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल जनरेट करे, इसको बोलते हैं आपस में म्यूचुअल। इसको ऐसे देखो, या इसको इसे नीचे लाओ और इसे ऊपर करो, ऐसे ऐसे आ सकता है बेटा ये, इसको बोलते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, और ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बना सकते हैं बेटा, एक तो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, इसको ऐसे क्या होगा बेटा 90 डिग्री। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, और ये भी एक एंगल है। तो ये एंगल कौन सा हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो ये साइड है, ये साइड क्या आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये वर्टेक्स है ए बी,
और सी। इसमें दो साइड क्या होती है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं, इसको नीचे लेंगे, इसको नीचे लेंगे और इसको ऊपर लेंगे ऐसे, तो इसको बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। ये नंबर हो गया 90, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये आपस में क्या है, ये दोनों साइड्स के आपस में ए और बी और सी, जो ए बी सी है आपस में क्या है, ए बी और बी सी आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। लिख देता हूँ म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ए बी एंड बी सी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है, ये लिखो। अब म्यूचुअल राइट एंगल ट्रायंगल की पता चली। अब इसके अंदर दूसरी खासियत क्या है, अब एक बात बताना, मैंने आपको बताया था, आपको ये चीज पता होनी चाहिए यार, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल है कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, ट्रायंगल है एनी ट्रायंगल, ठीक है, एनी ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, थ्री एंगल होते हैं, ट्राई करना, थ्री एंगल, कितने एंगल होते हैं, थ्री एंगल, ए ये थ्री एंगल, ठीक है, क्या होते हैं, थ्री एंगल होते हैं। और थ्री एंगल को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बी से डिनोट कर रहा हूँ और सी से डिनोट करता हूँ। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल लगा के, ये वाला साइन होता है एंगल का, और यहाँ पर क्या होता है, ये नाम है। तो एंगल को डिनोट करते हैं किससे, ठीक है, ए ए बी और सी, ठीक है। अब एंगल को डिनोट करते हैं ए बी और सी। एक चीज याद रखना बेटा, छोटी सी एक चीज याद रखना, कि हमेशा किसी भी ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम, देखो ये स्टेटमेंट में नहीं लिखता मैं, बच्चों को जब भी तो मजा आता है पढ़ने में, एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180 होता है। इंटीरियर एंगल का सम, बच्चा ये क्या करना चाहता, बच्चा कह रहे ये क्या करना चाहते हो सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज 180, 180 डिग्री, ये तीनों एंगल का सम, देखो हर एक एंगल क्या है, हर एक क्या है, ए बी सी एंगल है, और एंगल किस में मेजर किया जाता है, यहाँ पर डिग्री में, और डिग्री में और रेडियन में, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री में। तो इन तीनों का सम क्या हो गया, 180 होता है। तो इन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इसी पॉइंट को याद रखते हुए एक चीज यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि कभी क्या होता है, अब ये भी एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री। अंडरस्टैंड, यस या नो, ठीक है, यहाँ से ये पता चला बेटा। अब हमें पता है जो एंगल बी है, एंगल बी है इज 90 डिग्री। अब एज अकॉर्डिंग टू फिगर इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख देता हूँ, ठीक है, राइट राइट, देखो ना, एक बात है ना, एक बात बताना बेटा, ये क्या है, क्यों ऐसा क्यों है। अब हमने देखा एज गिवन, गिवन क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल बी विल बी कितना है, 90 होगा, 90 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी क्या होगा, 90 होगा, जो एक एंगल 90 होगा, ठीक है, और वो क्या है, एंगल बी, ठीक है, तो एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए को मैं एज इट इज लिखता हूँ बेटा, एंगल ए को मैं एज इट इज लिखता हूँ, एंगल बी, एंगल बी इज 90 डिग्री और एंगल सी इज 180 डिग्री, ये सबको पता होता है, ये सबको पता होता है। अब एक बात बताना बच्चा, एंगल ए और प्लस एंगल सी को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल। अब क्या सकता हूँ, 180। अब इसको जब मैं इधर उठा के ले जाऊंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएगा बेटा, इसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा इक्वल के राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव साइन आएगा और 90 आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि जो एंगल ए होता है, जो एंगल ए होता है प्लस एंगल सी होता है इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा,
90, 180 में से सब जानते हैं 180 में से 90 माइनस करेंगे तो विल बी 90 होगा, ठीक है। इट गिव 90 डिग्री, इट विल गिव 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री देगा। अब आगे चेक करते हैं बेटा क्या है 90 डिग्री। अब एक बात बताना, इसी चीज को मैं थोड़ा सा इधर बताता हूँ कि क्या चीज है। अब एक बात बताना, जो एंगल ए होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री बोला मैंने, तो ये भी एक एंगल है ना, और ये 90 डिग्री, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल सी कितना दिया हुआ बेटा 90 डिग्री दिया हुआ है, एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री। अब ये बताना, यदि मैं 2 मिनट के लिए मैं इन एंगल को एक्यूट एंगल बोल सकता हूँ, एक्यूट एंगल। एक स्टूडेंट बोलता है कैसे सर, ऐसा क्यों बोल सकते हैं, इसका रीजन बताओ। मैं आपको रीजन देता हूँ बेटा, हर चीज का फैक्ट है, हर चीज का फैक्ट बताता हूँ क्या है इसका रीजन, क्या है बेटा इसका रीजन क्या है, ये एक्यूट एंगल क्यों है, रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो एक बार बताना, यदि मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल सी इज 90, 2 मिनट के लिए आप इसे कुछ भी मान लो, सी को 2 डिग्री मान लेते, 1 डिग्री मान लेते, कितना, सी को 1 डिग्री मान लेते, एंगल सी को क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री एंगल, ठीक है, ठीक है, मानिए 1 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया बेटा 81 आ जाएगा, क्योंकि एंगल ए क्या आ जाएगा 89, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 90 माइनस 1, 89 आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 89 डिग्री। हाँ या नहीं? अब इसी बात को आप दिमाग में रख के बताना कि मैंने एंगल सी को क्या लेट कर लिया था, लेट क्या कर लिया था एंगल सी को 1 डिग्री, और एंगल ए क्या है हमारा इससे 89 डिग्री। तो एक बार बताना, एंगल सी को जब मैंने 1 डिग्री माना, तो आप ये बात बताना, आपको पता हो तो, इसलिए अभी बताया था पीछे कि कोई भी एंगल 90 से छोटा होता है वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। इसी चीज को देखो, आपको ये चीज नहीं पता ना बेटा, तभी मैंने आपको ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक दिन की वीडियो नहीं होगी। इस इस ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपकी छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो को डालना, कम से कम आपकी 9th और 10th की मिक्स लगा के 25 दिन की वीडियो बनेगी, 25 वीडियो बनाऊंगा मैं, 25 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री इतना डाल दूंगा आपको, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा, डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ एंगल सी इक्वल्स टू 1, जब एंगल सी 1 है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि थीटा, ये एंगल ही तो है, ये क्या है सी एंगल ही तो है, इसका मतलब एंगल यदि 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है तो वो एक्यूट एंगल होता है, हाँ या ना, बोल चुका हूँ ना, एंगल यदि 90 से छोटा होता है तो एक्यूट एंगल होता है ना, चाहे देखो इसी देखो एक्यूट एंगल होता है वो, इसी चीज को यहाँ पर मैंने अप्लाई करा, तो ये एंगल 1 क्या 90 से छोटा है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल सी इज लेस देन 90, ठीक है, और इसका मतलब 1 डिग्री इज 90 से छोटा है, एंगल सी इज लेस देन 90, तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल सी क्या बेटा एक हमारे पास एक एक्यूट एंगल नहीं है। बात बताओ ना, ये एक्यूट एंगल नहीं है हमारे पास, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। ऐसे ही मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बेटा, एंगल ए और एंगल, ठीक है, तो यहाँ से मैंने एंगल ए निकाला, एंगल ए निकाला, तो यहाँ से मुझे ये मैं ये बता सकता हूँ बेटा, आप बताना मुझे ये एंगल ए, क्या एंगल ए इज 89, क्या एंगल ए 90 से छोटा नहीं है, लेस देन 90, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये एंगल है ये भी एक्यूट एंगल नहीं है, जो एंगल 90 से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था बेटा कि ये क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल है, और हमने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से एक कंक्लूजन मिलता है, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होगा, ये लिखा हो ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल क्या होता है, जो हमने ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, तो वो क्या है, तो वहां पर यहाँ पर पढ़ेंगे हम,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, इसको इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम इन एंगल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। और जो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो रिलेशन और साइड का रिलेशन क्या होगा, और वो एंगल क्या होगा हमारे पास, एक्यूट एंगल पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो एंगल क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। इसीलिए बोला हमने यहाँ पर जो रिलेशन है साइड का और एंगल का, एंगल होगा एक्यूट एंगल, तो वहां से एक नया रिलेशन जनरेट हो, उस रिलेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। एक्चुअल में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल है क्या, यहाँ पर हम डील करेंगे एक्यूट एंगल के साथ और डील करेंगे ट्रायंगल की साइड्स के साथ, ठीक है। अब हमें ट्रायंगल की साइड्स के बारे में हमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायंगल की साइड होती क्या है। अब मैंने बताया कि सर एक ट्रायंगल यूज तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बना जिस, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ए, इसको बी वर्टेक्स देता हूं और इसको सी वर्टेक्स देता हूं, ठीक है, एज यू विश, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बेटा, इसको सबको लिखो, ये क्या होता है बेटा, वर्टेक्स। तो किसी ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, थ्री, थ्री वर्टेक्स, ये भी क्या बेटा, वर्टेक्स। लिखो बेटा, लिखो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, मैथ ये लिखने के लिए बेटा, वर्टेक्स, ठीक। और ये हमें सब पता होता है कि ये 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और हम ये जानते हैं एंगल ए बी और बी सी साइड्स आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सब जानते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैं आपको चीज और बता देता हूं बेटा, इसी ट्रायंगल के अंदर इनकी साइड को एक नाम दिया गया, सुनते हैं वो साइड क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर, यहां पर अब क्या हुआ, ठीक है। अब ये एंगल ले लिया मैंने, ये एंगल हो गया, इसी एंगल को मैंने बोल दिया सी एंगल, एंगल सी, ठीक है। इसी एंगल को बोल दिया मैंने यहाँ पर एंगल ए, वर्टेक्स के नाम पे ही मैंने एंगल को लिख दिया। तो इस साइड को बोला जाता है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, इसी साइड को बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू, तो एंगल सी बी साइड क्या होगी, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, एंगल, एंगल सी, एंगल सी के एडजेसेंट, एंगल सी के, एंगल सी के एडजेसेंट साइड, एंगल सी है जो, ठीक है, वो बी सी का एडजेसेंट साइड है, ठीक है। एंगल सी जो बी सी साइड है उसके एडजेसेंट एंगल है, ये बोल सकते हैं। एंगल सी इज नथिंग बट इट इज एडजेसेंट एंगल ऑफ साइड, साइड बी सी, ठीक है। ऐसे ही एक इसका है एडजेसेंट साइड ऑफ, एडजेसेंट या अपोजिट साइड टू द एंगल ए, इसको बोल सकते हैं अपोजिट साइड टू द एंगल ए। और बी ए को बोल सकते हैं अपोजिट साइड टू द एंगल, साइड अपोजिट साइड है ना, एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी अपोजिट साइड टू द एंगल सी। अब एक मैंने पहले बोल दिया बेटा, हम दो तरह के एंगल से डील करेंगे, एंगल ए होगा यहाँ पर और एंगल सी होगा, ठीक है। एंगल इससे डील नहीं करना, हमें 90 डिग्री से डील नहीं करना, हमें एक्यूट एंगल से डील करना। और एक्यूट एंगल क्या बेटा, यहाँ पर एक्यूट एंगल है वो क्या बेटा, एक्यूट एंगल क्या हमारे पास, एक्यूट एंगल, एंगल ए है और एंगल सी है, ठीक है। हमें एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल सी से, ठीक है। ये बताया गया कब, ठीक है। इस एंगल ए और एंगल सी को हम ये भी लिख सकते हैं, देखना,
एंगल ए को, बी सी, एंगल ए को लिखते हैं बी ए सी, एंगल बी, जो एंगल जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है बेटा। और सी को लिख सकता हूं बी सी ए, एंगल बी सी ए, अंडरस्टैंड, ये चीज याद रखना। अब आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अब हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें थोड़ा साइड के बारे में पढ़ते क्या होता है, चीज देखना, एंगल के हमेशा सामने वाली साइड, अब द एंगल अपोजिट, द साइड अपोजिट टू द एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर साइड, साइड जो भी आप एंगल लेते हो, सपोज करो आपने एज्यूम कर लिया कि एंगल, आपने जो भी एंगल लेते हो, जिस एंगल को कंसीडर किया जाता है, जिस एंगल मान लो कंसीडर किया आपने एंगल सी, तो जो भी एंगल आप लेते हो उस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं, जो आपने एंगल कंसीडर किया। अब एक्यूट एंगल है, यदि आपने एंगल ए कंसीडर किया, एंगल ए कंसीडर किया और या एंगल सी कंसीडर किया, देखते एंगल सी कंसीडर किया, एंगल सी कंसीडर किया, तो एंगल सी के कंसीडर, जब एंगल सी कंसीडर किया, लिख देता हूं माना, एंगल सी को माना, तो एक यहाँ एक बात आप अपने माइंड में ये रखना कि अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज परपेंडिकुलर, उसे क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, परपेंडिकुलर। ये रखना, एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, अपोजिट, जो इस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो भी आप एंगल कंसीडर करें, और परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है, इसको जो सिंबल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। सेम ऐसी यदि मैंने अब परपेंडिकुलर और या दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, इसका सेकंड पॉइंट ये हो गया बेटा, और और एड और एंगल सी के एडजेसेंट साइड, द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी इज, जो एडजेसेंट साइड है एंगल सी की, एंगल सी की जो ये वाली एडजेसेंट साइड है बी सी, इसको बोल सकता हूं मैं बी सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी है, वो कहलाती है बेस, क्या कहलाती है बेटा, बेस, क्या कहलाएगी, बेस, ठीक है। बेस को सिंबल, बेस का सिंबल क्या होगा बेटा, बेस का सिंबल क्या होगा, बी से डिनोट करेंगे, किससे, बी से। एक लास्ट एंड पॉइंट, अब दोनों साइड होगी बेटा, सीबी को बारे में, हम सीबी के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, कौन सी साइड है, सीबी, ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है, ए बी, बट बची हुई साइड, रिमेनिंग साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है। और जो एसी साइड होती है, एसी साइड होती है वो हमेशा, रिमेनिंग साइड जिसको बोलते हैं एसी, रिमेनिंग साइड, ऑलवेज लार्जेस्ट साइड, सभी क्या होता है, जो रिमेनिंग साइड होती है ना वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, ऑलवेज लार्जेस्ट साइड, क्या होता है, रिमेनिंग साइड होती है वो ऑलवेज लार्जेस्ट साइड होती है, वो साइड क्या है बेटा, उस साइड का नाम है एसी, उसे बोला जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड, ठीक है, जो हाइपोटेनस होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, तो इसको क्या बोला गया, हाइपोटेनस, लिख देता हूँ एच वाई पी ओ टी ई एन यू एस ई, ठीक है। और ये क्या बोला गया, इस साइड को बोला गया बी ए एस ई, बेस, ठीक है। जब कब, जब हमने कौन सा एंगल ट्रीट किया, एंगल ए को कंसीडर किया, ठीक है, क्या किया,
एंगल ए को कंसीडर किया। ये याद रखना, जब मैंने एंगल ए को कंसीडर किया तो मैंने इस वाली साइड को, इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर किया, परपेंडिकुलर माना, और इसकी एडजेसेंट साइड को बेस माना, और इसकी हाइपोटेनस साइड को मैंने क्या माना, इसकी हाइपोटेनस साइड को मैंने क्या माना बेटा, सॉरी, इसको बची हुई साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, इसको मैंने हाइपोटेनस माना। ठीक है बेटा, उसको मैंने क्या माना, हाइपोटेनस। ठीक है, जल्द अब हम एंगल हमने क्या कंसीडर किया, एंगल कंसीडर किया सी। यदि हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं तो क्या होने वाला है, चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, देखते हैं एंगल अब सी में बेटा, सेम है। यदि जब मैं एंगल ए को कंसीडर करता हूं, एंगल ए को कंसीडर करता हूं तो पहला पॉइंट क्या आता है, जैसे प्रीवियस में देखेंगे तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए के जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, जैसा एंगल यहाँ पर एंगल सी था, एंगल कितना था, यहाँ पर एंगल सी लिखता हूँ है, और यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर। वो क्या कहलाती है बेटा, वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ये याद रखना, क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, इस चीज को याद रखना। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं ये लिखूंगा यहाँ पर कि एंगल ए के अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर फिर वही बी, सेकंड पॉइंट, द एडजेसेंट साइड बेस, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। क्या हो गया, बेस, एडजेसेंट साइड तो यही है बेस। ठीक है, और रिमेनिंग साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। रिमेनिंग साइड रहती है हाइपोटेनस, सॉरी गलती बोल दी बेटा, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, HYPOTENUSE। एक चीज को याद रखना, जो हाइपोटेनस होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होते हैं HYP, हम बोलते हैं हाइपोटेनस को ये, और शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है H। ठीक है, इसका सिंबल है B और इसका सिंबल है P। ठीक है, तो इसके ये हो गया P हो गया बेटा, ये क्या हो गया, B हो गया ये, और ये क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, H। ठीक है, जब हमने एंगल ए को कंसीडर किया, और एंगल ए कैसा एंगल है, हमेशा याद रखना, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, या इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये भी क्या भी है, एक एक्यूट एंगल। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्यूट एंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल, तो आपको उसको जानने के लिए इनके बारे में बहुत जरूरत था, इंपॉर्टेंट, कि तीन साइड होती है, एक परपेंडिकुलर साइड होती है, एक बेस होती है, एक हाइपो होती है। ठीक है, बट जब हम एंगल कंसीडर करते हैं तो इस एंगल के लिए यदि एंगल सी कंसीडर करेंगे तो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, उसकी एडजेसेंट को बेस बोलेंगे, और बची हुई साइड को हाइपो। बेस के दौरान उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस होता है, और दूसरा
एंगल ए के दौरान सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस होता है, तीसरी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसको हाइपो बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जानने से पहले आपको साइड्स के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, तभी आज आगे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बताऊंगा बेटा? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, रिक RIC रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आप कहते हो सर एक्यूट एंगल तो हमने यहाँ पर दो एंगल है, एंगल एंगल तो एक्यूट एंगल के यहाँ पर टू एक्यूट एंगल है, टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम्हारी फिगर पर, ठीक है। सपोज कर लो मैंने फिगर, अब देखना ध्यान से, मैं आपको डराने के लिए एक फिगर, कंफ्यूज करने के लिए फिगर को चेंज करता हूँ। फिगर से चेंज करने से ना तो उसकी साइड में फर्क पड़ेगा, ठीक है, साइड पे फर्क पड़ेगा, साथ साथ उसके एंगल पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखना मैं क्या लिखता हूँ, इस वर्टेक्स को मैं ए बोलता हूँ, जहां पर इस वर्टेक्स को ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ और इसको मैं सी बोलता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब ये एंगल ए आ जाएगा, ये एंगल 90 है और ये एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सी है, ठीक है। अब मैं बता चलूं जब एंगल ए लेते हैं तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाती है, ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है, बता चुका हूँ बेटा। और इस ये वाली साइड क्या होगी? हाइपो हो जाएगी, ठीक है। और यदि मैं उसी चीज को, यदि मैं सी को यदि सामने वाली साइड लूं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? पर बेस हो जाएगा, उसके लिए बेस ये हो जाता है बेटा, और इसके लिए पर सॉरी बेस नहीं परपेंडिकुलर, उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा बेटा, और ये तो हाइपो रहता ही है दोनों के लिए सेम। बट हम एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल यहाँ पर एंगल ए है और एंगल सी है बेटा, ठीक है। अब एक्यूट एंगल सी, तो हम दोनों कोई भी एक एंगल के बारे में समझ लेते हैं, दूसरे एंगल के बारे में आपको समझ आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, लिख देता हूँ, राइट लिखा होगा वैसे भी यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए बी एन सी, ये ट्रायंगल बताता है, स्मॉल ट्रायंगल बनाना पड़ता है, इसका सिंबल होता है, ठीक है। देखना सिंपल सी कहानी है, कोई डरना नहीं है बेटा, बहुत प्यारी चीज है। देखो अब कुछ चीज याद करने की होती है, ठीक है, हमें कुछ लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है साइन ऑफ, देखो क्या बोलना पड़ता है? साइन ऑफ, ऐसे लिखना पड़ता है, SINE, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। वो होता क्या है? साइन ऑफ एंगल, सिंपल सा है। ये रेशियो भी आपको मैं ट्रिक से सिखाऊंगा कैसे याद करना है बेटा, आप समझ लो होता क्या। जो साइन होता है ऑफ एंगल ए, वो हमेशा वो हमेशा क्या होती है बेटा? इस एंगल ए की परपेंडिकुलर, एंगल ए के सामने वाली साइड, अपोजिट टू द एंगल ए। तो एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर साइड होगी। यहाँ पर साइड का रेशियो कहा था मैं, साइड और एंगल का रिलेशन होगा, ये साइड है, साइड होगी बेटा, और ये क्या होगी? हाइपोटेनस, ठीक है।
एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या है, क्या चीज है, ये पर यहाँ लिखता हूँ बेटा, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर साइड है बी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हो, सी बी, और हाइपोटेनस कितना है ए सी, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल एच, और इसको कैपिटल एच, इसको क्या बोल सकते हैं, पी, ठीक है, बोल सकते हैं पी। तो मैं इसको यहाँ फाइनली लिख देता हूँ, इसे क्या बोला जा सकता है भैया, पी अपॉन में एच, ठीक है, पी अपॉन में एच। अब क्या होता है, इसी एंगल को इसी एंगल को क्या करना होता है, इसी एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, याद रखना बच्चे हमेशा इसको क्या लिखते हैं, इसकी गलत फॉर्म क्या लिखते हैं, साइन मल्टीप्लाई ए, रॉन्ग बेटा, ऐसा नहीं लिख सकते, ये साथ में साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। अब इसी साइन को, ये काफी डिफिकल्ट होता है बोलने में, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आया, इसकी शॉर्ट फॉर्म को बोला जाता है, इस साइन को, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बेटा, इस साइन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इस साइन की एक शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या शॉर्ट फॉर्म है, देखना, इस साइन की शॉर्ट फॉर्म क्या बेटा, साइन को लिख सकते हैं, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है एस आई एन, खाली साइन, ई हम ई को हटा देते हैं, लिखते एस आई एन, साइन और एंगल, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, साइन ऑफ एंगल। तो डायरेक्ट क्या हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, आपको याद हो जाएगा, मैं याद करवा दूं, टेंशन मत लो, आप डटे रहो, ठीक है। अब इसी ऐसे ही होता क्या है, होता क्या है, ऐसे ही हम एक रेशियो पढ़ते हैं बेटा, जिस रेशियो का नाम क्या होता है, ठीक है, कोस, क्या बोलते हैं, सॉरी, रेशियो का नाम होता है कोस। अब क्या होता है कि ये थोड़ा जिद्दी होता है, ये बोलता है कि मेरे पहले कोस लगाओ, को फिर और साइन लिखो, को साइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज सिमिलरली, अब क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए, बस साइन चेंज हो जाएंगे, एंगल ए के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड के, एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या है, बी, बेस, तो बेस साइड अपॉन में हाइपरटेनस, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, एच से, इसको डिनोट करते हैं बी से, किससे, बी से, वो कौन सी साइड लगी बेटा, देखना, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है, ए सी, ठीक है, क्या मिला हमें, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, अंडरस्टैंड, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या मिला हमें, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ऐसे ही यहां पर इसी कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, को साइन एंगल ए, ठीक है, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि क्या बोला जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोसाइन, साइन को भूल जाएंगे और इसको रब करके लिख सकते हैं, साइन को नहीं, आइन को भूल जाते हैं बेटा, और लिख देते हैं कोस, थोड़ा सा लैग कर रहा है एंगल ए, ठीक, इसका रेशियो हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। जल्द ही हम नेक्स्ट पेज पे इसका एक और रिलेशन देख रहे हैं, और देखते हैं बेटा, डटना है, कहीं जाना नहीं है, डट के रहना है, आराम से हो जाएगा सब, बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, ठीक है। देखो कोई चीज आपको, वो सीक्वेंस होती है, लगेगी आपको मुश्किल है, वो सिस्टमेटिक वे से बताना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है, अदरवाइज आप विदाउट उसके नहीं समझ पाएंगे। तो आपको समझना होगा, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, जब आगे अभी आप आगे सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पेज पे हम चेक करते हैं, क्या, सेम, ठीक है। अब ऐसे ही कोस आया, कोसाइन आया, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस, ठीक है। अब आया बेटा टेन जेंट, टेन, टेन जेंट क्या होता है बेटा, टेन क्या हो रहा है ये, चलिए,
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है, इक्वल्स टू, एक्चुअल में होता क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्या है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो क्या होता है, क्या होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, क्या होता है, लिख देता हूं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, बोल सकता हूं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या चीज क्या है परपेंडिकुलर साइड, और अपोन में है बेस, ठीक, ठीक। इसी परपेंडिकुलर साइड हमारी क्या है यहाँ पर, ए बी, परपेंडिकुलर साइड क्या हमारी यहाँ पर बेटा, परपेंडिकुलर साइड क्या हमारी यहाँ पर सी बी कितनी है सी बी, और बेस कितना है ए बी, सी बी, तो सी बी अपॉन में ए बी लिख सकता हूं, सी बी अपॉन में ए बी। थोड़ा मुश्किल लगता है बेटा, लेकिन आराम से समझ जाएंगे। और इसको क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब सीन ये टेंजेंट बोलता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ये इज, ठीक है। और इसे, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, टेन, क्या है सिर्फ टेन, क्या लिखेंगे टी ए एन, टेन और एंगल ए, टेन और एंगल ए, ठीक है, अंडरस्टैंड। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये चीज याद रखिए। अब आगे चलते हैं, जल्द ही दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा हम चेक करते हैं। दूसरा है कि टेन की जगह, अब टेन की जगह क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे टेन के बाद पहले कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है, कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है बेटा, ये हमेशा कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, हमेशा रेसिप्रोकल होता है। याद रखना कोसिकेंट एक्चुअल में क्या होता है, कोसिकेंट एक्चुअल में होता क्या है, आप हमेशा याद रखना, कोसिकेंट हमेशा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा रेशियो होता है। देखो बताता हूँ कोसिकेंट होता क्या है, देखो एंगल ए है यहाँ पर, तो एंगल ए का कोसिकेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे पहले हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होता है कोसिकेंट। तो क्या करेंगे इसका उल्टा, देखना बता देता हूँ, क्या होगा बेटा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा, चेक करें, हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर सी बी कितना सी बी, दोबारा से बता रहा हूँ, ए का हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी, ठीक है, ए सी ये रहा ए सी, ठीक है। और एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो क्या है सी बी, कितना है सी बी, तो क्या हो गया ए सी अपॉन में ए सी, क्या हो गया बेटा ए सी अपॉन में सी बी, ए सी अपॉन में सी और बी, क्या होगा बेटा सी और बी, ठीक है, सी और बी। ये क्या होता है इसका मतलब, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। अरे ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तो साइन का बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। साइन का यहाँ पर P अपॉन एच है, यहाँ पर क्या P अपॉन एच, और वहां पर कितना है बेटा, वहां पर कितना है H अपॉन पी, क्या है बेटा H अपॉन पी, ठीक है। अब यहां से पता चला इसको भी किस तरह लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है को
इसको भी लिखा जाता है को सीकेंट एंगल ए, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बोला जाता है इसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह बोला जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है कोसेंट, कोसेक, कोसेंट ना बोल के क्या बोलेंगे, कोसेक, ठीक है। यहाँ पर टी लगा देता हूँ बेटा, एक बार ये गलती हो गई यहाँ पर, इसको मैं रब करता हूँ एक बार, और इसको यहाँ पर आएगा को सी कैंट ऑफ एंगल ए, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आएगी कोसेक, क्या आएगी बेटा, कोसेक। क्या होता है एच अपॉन में बी, क्या होता है एच अपॉन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये पता चला ये किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, इसका उल्टा, ठीक है। उसका बेस, इसका मतलब उल्टे का मतलब है जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो क्या होंगे, इसका उल्टे का मतलब ये है जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो कन्वर्ट होता है। देखो उल्टे का मतलब होता है जो न्यूमरेटर है वो तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, उसको बोलते हैं उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अब एक्स अपॉन में वाई है तो क्या बन जाएगा, वाई अपॉन में एक्स, क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा वो अपोजिट, क्या हो जाएगा इसका, y अपॉन में x, अंडरस्टैंड, ठीक। एक छोटा सा और थोड़ा सा और इसका पोर्शन रह गया, उसको हम कंप्लीट करते हैं फटाफट। पोर्शन क्या है, पोर्शन ये कहता है कि अब क्या हो गया, एक सीकेंट नाम से आया, सीकेंट, क्या हुआ, सीकेंट, सीकेंट, ठीक है, सीकेंट ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए एंगल ए इज, वो क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, बिल्कुल कोस का अपोजिट होता है, किसका, कोस, कोस का, ये क्या था कोस, यहाँ पर मैं कोसाइन नहीं बोलूंगा, बोल रहा हूँ कोस का, किसका, कोस का अपोजिट होता है, कोस क्या अपोजिट होता है, इसका मतलब एंगल ए का सीकेंट, एंगल ए का सीकेंट क्या होता है, एंगल ए का सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, पहले हाइपोटेन्यूस फिर बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कितना है AC और बेस कितना है AB, AC और AB, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, AC और AB, AC अपॉन में AB क्या है बेस, ठीक है, ठीक है। इसी को बोल दिया गया है यहाँ पर क्या बेटा, H अपॉन में B। ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कि कोस का उल्टा है, कोस क्या था चेक करो, कोस क्या था B अपॉन में H, ये रेशियो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर, रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद करवाता हूँ, टेंशन मत लो, ट्रिक्स है, ठीक है। सीकेंट, टेंशन नहीं लेना बेटा, टेंशन लेने तो दिक्कत करेगा, टेंशन एक चिता है बेटा, ठीक है। तो सीकेंट को हम ये लिख सकते हैं सीकेंट ए, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी सी, सेक, क्या होगी सेक, हम सीकेंट ना बोलेंगे सेक ए, वो एच अपॉन में बी होता है, ठीक है। और एक और है जिसका नाम है कोटेंजेंट, क्या नाम है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, ऑफ एंगल ए, एंगल ए का, वो कोटेंजेंट बिल्कुल किसका उल्टा लग रहा है मुझे, टेंजेंट के नाम से पता चला ना, टेंजेंट, अब कोटेंजेंट किसका बिल्कुल उल्टा लग रहा है, टेंजेंट का। अब एक बात सुनना बेटा, टेंजेंट तो क्या होता है, कोटेंजेंट क्या होता है, उल्टा होता है, एंगल ए का बेस, बेस और एंगल ए का परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, बेस, पहले बेस आएगा देन परपेंडिकुलर आएगा, ए बी अपॉन में बी सी, देखो ना ए बी अपॉन में बी सी, देखो बेस ए बी अपॉन में बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये क्या होता है बेस और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, वो यहाँ पर इसको लिखते हैं को एंगल कोटेंजेंट ऑफ ए, को हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सिर्फ कोट, क्या लिखेंगे कोट,
कोट ऑफ एंगल ए क्या होता है? कोट ऑफ एंगल ए होता है बी अपॉन पी। तो ये किसका उल्टा होता है बेटा? ये tan का उल्टा होता है, अपोजिट। tan का अपोजिट होता है। ये किसका अपोजिट होता है? ये कोसेक का अपोजिट होता है। कोसेक नहीं, सॉरी, ये किसका अपोजिट होता है? कोस का अपोजिट होता है। आई एम सॉरी, किसका अपोजिट होता है? जो जो सीकेंट होता है वो सीकेंट मतलब जो सेक होता है वो कोस का अपोजिट होता है। और साइन का अपोजिट कौन होता है बेटा? साइन का अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक, ठीक है बेटा, कोसेक। और बेटा ये आज के इसी वीडियो के लिए इतना ही है। और मैं इस वीडियो में, ये सिर्फ आपका भी 9th 10th का स्टार्ट हुआ है बेटा। 10th का आपको बेसिक करवाऊंगा, बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद आपको 11th के लेवल पे लाऊंगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं, इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आपको डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को करवाऊंगा। एक्चुअली मैं 10th को डिटेल में करवाऊंगा, 10th का और 11th को भी डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअल में ये 10th का थोड़ा सा पोर्शन मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, तब जाकर आपको 11th पे आराम से ले जाऊंगा। आपको ये अच्छी तरह आएगा तो आपको 11th में 11th के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी पड़ेगी। इससे एडवांस लेवल है वहाँ पर। बहुत अच्छा है, टाइम लगेगा बेटा, बट फटाफट काम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, पेशेंस रखो भैया, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और डेडिकेशन होना चाहिए आपको काम करने में। आपको जब भी मजा आएगा काम करने में। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।